लिम्ब ओरिएंटेशन देखिए, और ये कैसे कैल्सिफिकेशन फॉर्म हो रहा है। तेजी के अंदर एक फीटस ही है। इट्स अ फीटस इन फेटू। व्हाट? ये देखिए, ये एक रेयर कंडीशन है, 1 in 5 lakh बर्थ्स। इमेजिन अर्ली ट्विन प्रेगनेंसी, 2 एम्ब्रियोज हैं, ओके? उसमें से जो मैलफॉर्म्ड है वो दूसरे वाले एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है और वहीं रह जाता है, वो उसे एनवेलप कर लेता है। वो एक पैरासिटिक ट्विन है, वो अकेला जिंदा नहीं रह सकता है, उसे एक होस्ट की जरूरत है, और उसका होस्ट तेजी है। यानी उसे तेजी के ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन पे डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए उसके वो पेट में सिचुएटेड है, ताकि वहां से ही सब कुछ खींच ले। तो इसका मतलब है तेजी जो भी खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में जा रहे हैं, वो कई सालों से ये फिटस एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली, तभी तो उसे इतना पेन होता है। वो बॉडी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करे, लेकिन उसके अंदर एक लिविंग टिश्यू है। पर अब इतने दावे के साथ फीटस इन फीटू पे ही जोर क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर रौनक, क्या तुम तेजी के मॉम डैड को यहाँ ला सकते हो? उनसे कुछ क्लैरिफाई करना था। यस डॉक। नो बट व्हाई नाउ? अभी क्यों? अगर ये फीटस इन फीटू है भी तो इतने सालों से तो डॉर्मेंट है, बॉडी के साथ ऑलरेडी सेटल हो चुका है, तो फिर अब सडनली इतना अग्रेसिव क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। आप लोगों को याद है, हम कॉन्फ्रेंस रूम में जब इस केस को डिस्कस कर रहे थे तो हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये दोनों बहुत ज्यादा ही कुछ इमोशनली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये एक सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी का बेस्ट एग्जांपल है, और इस कारण तेजी का स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया है कि हार्मोनल सर्ज ट्रिगर हो गया। मतलब वो उनका इमोशनल होना? वो हार्मोनल शिफ्ट ही वो स्विच था जिसने उस डोर्मेंट फीटस को ब्लड सप्लाई देना शुरू किया। पिछले 2 ट्राइमेस्टर से वो पैरासाइट ट्विंकल के बच्चे की तरह तेजी से अपना ब्लड सप्लाई और फूड ले रहा था। वो ग्रो हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, और इसी वजह से तेजी का पेट वैसे बिहेव कर रहा है, स्वेल कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे ट्विंकल कर रही है, जैसे वो खुद प्रेग्नेंट हो। आइए डॉक। मैम, जब आप तेजी के साथ प्रेग्नेंट थी तब क्या ट्विंस होने वाले थे? ये बात तो हमने तेजी को भी नहीं बताई। आपको कैसे पता? हाँ, शुरुआती स्कैन्स में डॉक्टर बताते थे कि पेट में 2 बच्चे हैं, लेकिन 4 महीने के बाद स्कैन में एक ही बच्चा दिखाई देता था। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? आपके बेटे तेजी के पेट में बच्चा नहीं, उसका भाई है, उसका भाई है। जी, मेरे पेट में मेरा भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ना कभी देखा ना कभी सुना है मैंने। देखिए, कुछ सालों पहले ऐसा एक केस आया था, ये देखिए। दरअसल आपके अंदर जो है वो बेबी नहीं है, वो बस एक मांस का टुकड़ा है, फीटस इन फेटू। ये हुआ कैसे? तेजी, जब तुम्हारी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो उनके अंदर 2 फीटस थे। पहले 2.5-3 महीने के बाद एक फीटस ने दूसरे फीटस को अपने अंदर समेट लिया, फिर तुम पैदा हुए, लेकिन उस दूसरे फीटस के साथ। मतलब मेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं है? नहीं, एक मांस है जो आपके ब्लड और आपके न्यूट्रिशन पर पल रहा है, एक पैरासाइट की तरह। ओए, तुम मेरे भाई को पैरासाइट बोल रहे हो? नहीं, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि जो ये मांस है ये आपके धीरे धीरे ऑर्गन्स को पुश कर रहा है, आपकी ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पेट में हो रही हैं सिर्फ इसी की वजह से हो रही हैं। इसलिए हमें ऑपरेट करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि आपको रिलीफ मिल सके इस चीज से। निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा मतलब? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, भले मेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा भाई तो है। इतने सालों से ये मेरे शरीर में पला है, मैं ऐसे ऐसे निकाल नहीं सकता। दिमाग खराब हो गया है आपका। एक छोटी सी लॉजिकल बात आपको समझ में नहीं आ रही। ये मांस आपकी मेन आर्टरी को कंप्रेस कर रहा है, रप्चर हो गया ना, तो ऑपरेशन थिएटर ले जाने का समय नहीं मिलेगा हमें। 7 मिनट है आपके पास। अबीर, डॉक्टर शाह से बात करी और ओटी रेडी करवाइए। नहीं रुको,
डॉक्टर साहब ये डेडलाइन किसी और को देना। आपके जैसा एक डॉक्टर था, उसने बोला था कि ट्विंकल कभी मां नहीं बन सकती, बन रही है ना, है ना? तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन मेरे भाई को मार कर नहीं। मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, देखता हूं 7 मिनट में क्या ही हो जाएगा। तू पहले बोलता था ना कि तेजी के पेट में बच्चा नहीं है, हो जा खुशा। जब मैं गलत प्रूव होती थी तो बहुत खुशी खुशी बोलता था ना, आई टोल्ड यू सो, और डांस करता था। अब भी डांस करना, अब क्यों रो रहा है? नहीं ट्विंकल दी, आई एम सॉरी। आपको पता है मैं इस बार इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्विंकल दी का दिल, भरोसा सब कुछ टूट गया है। आई एम सॉरी, आपको इस बार सच्ची आई टोल्ड यू सो बोलने का बिल्कुल मन नहीं है हमारा। आप जीत गए, मेरा विश्वास हार गया, मैं हार गई। पेशेंट की हार डॉक्टर की जीत कैसे हो सकती है? और ट्विंकल, तुम्हारा विश्वास हारा नहीं है, तुम्हारा विश्वास जीता है। तुम्हारे विश्वास की वजह से ही तो तेजी यहाँ हॉस्पिटल तक आया है, और हॉस्पिटल तक आया तो उसका इलाज भी हो सकता है ना। बस एक काम तुम्हें और करना है, उसको मनाना है कि सर्जरी कर ले बस। कैसे मनाऊं डॉक्टर, क्या बोल के मनाऊं? देखिए, बच्चों के लिए दोनों एक जैसी बूटीज बनवाई, सेम टू सेम। देखिए, मिटन्स, कैप्स सब है उस पे। कैसे बोलूं उसे कि हमारी खुशियां जो पूरी आने वाली थी वो आधी आएंगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं ये रख सकता हूँ? मिस्टर सूरी, देखिए मैं समझती हूँ कि शायद डॉक्टर सन्नी की बातों का आपको बुरा लग रहा है, पर वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। इस फीटस को आपके शरीर में से निकालना बहुत जरूरी है, आपकी जान को खतरा है। प्लीज अंडरस्टैंड। आप प्लीज इस कंसेंट फॉर्म पर साइन करिए ताकि हम आपको सर्जरी के लिए प्रेप कर सकें। ना जीना, मैं मर जाऊंगा लेकिन साइन नहीं करूंगा। ऐसा मत बोल पुत्र, मरे तेरे दुश्मन। कोई पुत्र, डॉक्टर तेरा भला चाहते हैं इसलिए सर्जरी करना चाहते सी। मुझे पता है मेरा भला किसमें है और किसमें नहीं है। मेरा भाई इतने सालों तक मेरे अंदर पला है, मैं इसे ऐसे ही बाहर नहीं फेंक सकता। तुम क्या कह रहे हो मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और कोई समझे ना समझे। ये वो सारी चीजें ना जो तुमने 2-2 के जोड़ों में खरीदी थी, ये टोपी, ये बूटीज, ये वंजी। तेजी, मैं जानता हूं ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि पहले 2 बच्चे आ रहे थे, अब एक ही आ रहा है। अपने बच्चे को खोना, ये मैं और सृष्टि बहुत अच्छी तरह जानते। हमने भी अपने बच्चे ध्रुव को खोया है। तुम्हें पता है तेजी, जब हमने ध्रुव को खोया था तो मैं भूल ही गया था कि मुझे और भी रिश्ते निभाने। एक बाप का रिश्ता, एक पति का रिश्ता, एक बेटे का रिश्ता। अजीब ही हो गया था, मैं सबसे दूर हो गया था। और आज तुम भी वही करने जा रहे हो। तेजी, मैं जानता हूं 2 बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन एक आ रहा है,
उसके बाप को उससे मत छीनो प्लीज। वो बच्चा बहुत जल्दी आने वाला है, छोटा सा नन्हा सा। उसके छोटे छोटे पैर होंगे, छोटे छोटे हाथ होंगे। वो अपना सर अपनी गर्दन पे नहीं टिका पाएगा, तुम्हें ही संभालना होगा। ट्विंकल ने 9 महीने उस बच्चे को संभाल के रखा है, अब तुम्हारी बारी है उस बच्चे को संभालने की और ट्विंकल को भी। तुम नहीं होगे तो उसे उंगली पकड़ के चलना कौन सिखाएगा? माँ की डांट से उसे कौन बचाएगा? साइकिल चलाना कौन सिखाएगा? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसकी तरफदारी कौन करेगा? आसमान में पंख उड़ने के लिए पापा ही तो देते हैं। और उसके लिए वो आसमान लाएगा कौन? तेजी, मैं जानता हूं तुम एक माँ बनना चाहते थे, पर पापा तो बन रहे हो ना। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसी के साथ साथ मम्मी और पापा का भी होता है। अगर आज तुमने इस सर्जरी को मना कर दिया तो अपने बच्चे से उसके पिता को छीन लोगे। ट्विंकल पर डबल जिम्मेदारी आ जाएगी। और अपने माँ पापा को जो अकेला छोड़ जाओगे उसका क्या? प्लीज अपने इस बच्चे से अपने बाप का साया मत खोने देना। इस सर्जरी के लिए मना मत करना प्लीज। इस पेपर पर साइन कर दो। ठीक है जी, लाओ पेपर, मैं साइन करूंगा, सर्जरी करवाऊंगा मैं। ठीक है, नहीं चलो मैनू। डॉक्टर वानी, यस डॉक्टर। तुम प्लीज ट्विंकल के साथ रहना, वो बहुत परेशान है, उसको थोड़ी सहारे की जरूरत है। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। और हाँ, वो मैं जो अंदर बात करने की कोशिश कर रहा था उसमें मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। प्लीज थैंक्स मत कहिए। राइट हैंड मैन, रिमेंबर? यस। थैंक यू। अगर तुम मिस्टर सूरी को सर्जरी के लिए कन्विंस नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। आज तुमने एक परिवार को बिखरने से बचा लिया। खुद के परिवार को बिखरने से नहीं बचा पाया ना, इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि किसी और के परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। देव, सृष्टि, मैंने जो तुम्हारे और जिया के साथ किया वो तो उसकी माफी नहीं मांग सकता मैं, क्योंकि वो... स्टॉप इट। मैं और जिया तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुके हैं। इट्स टाइम कि अब तुम खुद को माफ कर दो। कब तक ये दर्द लेकर घूमोगे देव? मिस्टर सूरी के अंदर एक मांस का टुकड़ा है जो एटलीस्ट स्कैनर में दिख जाता है, और वही मांस का टुकड़ा उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है, उन्हें दर्द दे रहा है। तुम्हारे अंदर भी वो एक टुकड़ा है गिल्ट का, जिसे तुम कब से लेकर घूम रहे हो, जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा है। तुम घुटते जा रहे हो, क्यों? माफ कर दो खुद को, सब ठीक है। देव, मैं चाहती हूँ कि तुम ना खुल के जियो जैसे पहले जिया करते थे। अब तो तुम वो पुराने वाले खड़ूस देव भी नहीं रहे। तुम्हें सारी खुशियों का हक है, इसलिए प्लीज माफ कर दो खुद को।
बहुत कोशिश करता हूँ सृष्टि, माफ नहीं कर पाता। कोशिश करते रहो, एक दिन हो जाएगा। और तुम अकेले थोड़ी ना हो, मैं हूं तो तुम्हारे साथ। आई नो, थैंक यू। हो बेटर। देव, मैं तुम्हारा लॉकर ओपन करूं तो? हाँ हाँ, चाबी मेरे जैकेट में पड़ी है। पूछोगे नहीं क्यों? ना, सिटी ये देखो, ये मेरे लॉकर में तुम्हारा एक इयररिंग पड़ा था। या तो तुम्हारा गिर गया था या मैंने शायद निशानी टाइप कुछ रखा होगा। ये मेरे इयररिंग्स नहीं है। सिटी, मेरे लॉकर में और किसी लड़की का इयररिंग क्यों होगा? हो सकता है तुमने भी जिंदगी में नई शुरुआत कर ली हो। हॉस्पिटल के पिक्चर्स में देखती हूँ डॉक्टर वानी ने ये इयररिंग कभी पहनी थी या नहीं। ये लीजिए, कम से कम फ्रूट्स खा लीजिए, वरना आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की सर्जरी डॉक्टर शाह कर रहे हैं और वो हमारे हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर वानी, क्या अपडेट है? डॉक्टर सनी और डॉक्टर शाह ओटी में है। नहीं, मैं ट्विंकल की बात कर रहा हूँ। तुम साथ थी ना उसके? ट्विंकल तो काफी उदास थी, उसे मंदिर जाना था तो मंदिर गई है। अकेले तो नहीं गई? आई थिंक डॉक्टर रौनक भी साथ गए हैं। अच्छा, डॉक्टर रौनक तो यहाँ है। डॉक्टर रौनक, ट्विंकल कहाँ है? तुम तो ट्विंकल के साथ मंदिर गए थे ना? हाँ, मैं ट्विंकल दी के साथ ही था, पर ट्विंकल दी आप उनको तो जानते ही हो, कितनी जिद्दी है। उन्होंने कहा मेरे और भगवान के बीच की बात है, तू चले जा और जीजू का ऑपरेशन होगा तो कॉल कर देना। डॉक्टर रौनक अकेले क्यों छोड़ दिया उसको? कौन से मंदिर गई? दुर्गा माता मंदिर, ये मलाड वाला। आप यही सोच रहे होंगे ना कि आपने मेरी इतनी बड़ी मुराद पूरी करी, फिर भी मैं ना खुश हूँ। मैं खुश हूँ, ना शुक्र नहीं हूँ। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने हम दोनों के साथ ये प्रेग्नेंट होने का मजाक क्यों किया? क्यों हमें ये यकीन दिलाया कि तेजी के पेट में भी हमारा बच्चा है? देख लीजिए, तेजी की तबीयत खराब हो गई ना, उसकी सर्जरी चल रही है। ये मेरी कोख में जो बच्चा है वो आप ही की मेहर है माता रानी। लेकिन मैं इस बच्चे को इसके बाप के बिना संभाल नहीं पाऊंगी। आप प्लीज तेजी को ठीक कर दीजिए, प्लीज। सिचुएशन काफी बिगड़ी हुई है। अंदर का मांस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसे निकालने की कोशिश में साथ वाले ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा डॉक्टर शाह। इस मांस के साथ पेशेंट सरवाइव नहीं कर सकता। ये ट्विंकल फोन ही नहीं उठा रही। डॉक्टर रौनक को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था उसको। बड़ी बहन है ना, छोटे भाइयों को बहुत बुली करती है। हो सकता है कि बेचारा रौनक मना नहीं कर पाया होगा। नहीं, वो बात नहीं। मैंने उसको देखा था ना, मैंने उसको ऑब्जर्व किया था। वो थोड़ी डिसोरिएंटेड सी लग रही थी। मुझे डर है कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए उसको। हेलो। हाँ ट्विंकल, कहाँ हो तुम? देव सर, वो मैं मंदिर आ गई थी यहाँ पास के, बस अभी आ ही रही हूँ रिक्शा लेके। नहीं, तुम रुको वहाँ पे, हम तुमको लेने आ रहे हो। क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई मुसीबत की बात नहीं है, मैं रिक्शा लेके आ जाऊंगी। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं। ट्विंकल, क्या हुआ? मुझे लगता है वो गिर गई है। कितना दूर है मंदिर यहाँ से? बस थोड़ी दूर है। डॉक्टर सनी, वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड। ब्लड अरेंज करो। यस सर। डॉक्टर विकांशु, तेजी जीजू। रौनक,
हमारा जितना अनुमान था ये सर्जरी उससे कई ज्यादा जटिल निकली यार। तेजी जीजू का बहुत सारा खून बह गया। हम उसी का प्रबंध करने ही जा रहे हैं। तुम धैर्य रखो, ठीक है? ये तो औरत हटिए हटिए प्लीज, साइड हो जाइए, हटिए हटिए, सामने से हटिए। हटिए हटिए प्लीज, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। लुक मी ट्विंकल, लुक एट मी, लुक मी ट्विंकल। बहुत दर्द हो रहा है। ये डिलीवरी के लिए रेडी है। मैंने एम्बुलेंस को पेश कर दिया, आती होगी। मुझे नहीं लगता हमारे पास एम्बुलेंस का वक्त है। जस्ट चेक इफ शी इज क्राउनिंग। यस, किसी का दुपट्टा दीजिए प्लीज। रिलैक्स, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। यादें रुसवा